Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 6, class 7, sorry. So beta, in a class 7, yesterday I told you about the fertilization in a plant, and this lesson name is reproduction in a plant. So fertilization in a plant yesterday I told you, and today in this video I'm just going to telling you about the fruit and seed formation. ठीक है. सो बेटा, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है प्लांट में, जायगोट फॉर्मेशन होता है. जायगोट डेवलप होने के बाद उसके चारों ओर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद फिर सीड बनती है ना, और सीड के थ्रू ही फिर उसके बाद फिर क्या होता है, सीड फ्रूट वॉल बनती है, और उसके बाद फिर जाकर के जब फ्रूट बन जाता है फिर उसमें सीड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो देखिए, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के बाद कौन कौन से चेंजेस होते हैं. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिए, जो ओवरी होती है, मैंने आप लोग को बताया था फीमेल पार्ट पिस्टन में जो ओवरी होती है, तो ओवरी वॉल वो फ्रूट वॉल पे कन्वर्ट हो जाती है. आप लोग फ्रूट्स खाए हो, फ्रूट का जो आउटर लेयर है वो ओवरी वाला पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावर का. कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो फ्रूट वॉल होती है वो प्लांट के किस पार्ट से डेवलप होती है, तो प्लांट के ओवरी पार्ट से डेवलप होती है. ठीक है. अब उसके बाद फिर ओव्यूल बिकम द सीड्स, और जो उसके अंदर ओव्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीड बन जाते हैं. ठीक है. याद रखिएगा, ओवरी जो होती है वो फ्रूट वॉल को बनाती है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड फॉर्मेशन करते हैं. उसके बाद फिर क्या होता है, अ फ्रूट में हैव वन और मोर सीड्स. जाहिर सी बात है, आप लोगों ने फ्रूट्स देखा होगा तो फ्रूट्स में एक से अधिक सीड्स होते हैं, है ना. और इसके अलावा पेटल्स, सेपल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर यूजुअली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ. इसके अलावा जो अदर पार्ट है, जैसे पेटल्स, सेपल्स मैंने बताया था प्लांट में आप लोगों को फ्लावर में, तो ये सारे पार्ट क्या होते हैं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है फ्रूट बन जाता है, उसमें सीड बन जाते हैं, तो बाकी पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेवलप नहीं, मतलब वो सूख करके गिर जाते हैं. ठीक है. अब उसके बाद फिर क्या होता है, अब फ्रूट होता क्या है, तो फ्रूट ही प्लांट का वो पार्ट होता है जिसमें सीड जनरेट होता है, सीड बेयरिंग प्लांट होता है. ठीक है. इसमें जो सीड पाई जाती है, फिर उसको बाद में हम लोग वो सीड ही जर्मिनेट होती है, जर्मिनेशन करती है, एक नया पौधे का निर्माण करती है. ठीक है. उसके बाद फिर द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो इन द सीड बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू द ग्रो इनटू द न्यू प्लांट इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन. ठीक है. जो इन विच प्रोसेस इन विच द एम्ब्रियो इन द सीड बिकम एक्टिव, तो जो फ्रूट बनता है. ठीक है. तो जर्मिनेशन की प्रोसेस क्या होती है कि वो प्रोसेस जिसमें कि जो सीड होता है, पाया जाता है एम्ब्रियो में, वो क्या होता है, डेवलप करता है. ठीक है. डेवलप करने के बाद एक न्यू प्लांट में जनरेट होता है. तो जर्मिनेशन नॉर्मली प्रोसेस होती है सीड का न्यू प्लांट में जनरेट होना, इट इज नोन एज अ जर्मिनेशन प्रोसेस. तो जर्मिनेशन प्रोसेस की विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगी. आज की क्लास में आप लोग को इतना ही समझना है कि व्हाट इज द प्रोसेस, मतलब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है. तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है मैंने बता ही दिया है. फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन ओवरी से होता है, एंड सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है. ठीक है. और इसके अलावा इसमें आप लोगों को जो सीड का स्ट्रक्चर होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, सीड जो होता है मैंने वो क्या होता है, कुछ में डाइकोटिलिडॉन सीड होता है, और किसी में क्या होता है, मोनोकोटिलिडॉन सीड होता है. ठीक है. डाइकोटिल जो सीड बनता है फ्लावर में, तो डाइकोटिलिडॉन मतलब उसमें 2 सरफेस होते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो चने बने होते हैं, ग्राम होता है, दालें होती है, उनमें सीड जो होती है उसमें 2 सरफेस होते हैं. ठीक है. ऐसे जो सरफेस होता है उसका उसे कोटिलिडॉन्स कहते हैं या बीज पत्र बोलते हैं. ठीक है. तो ये हम डाइकोटिलिडॉन बुलाएं. अब डाइकोटिलिडॉन में इधर वाले पार्ट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, प्लूम्यूल कहते हैं, और उससे सूट फॉर्मेशन बनता है. सूट यानी प्लांट का जो वो होता है तना या स्टेम, उसका फॉर्मेशन सूट से होता है. नीचे साइड में रेडिकल होता है जो कि रूट का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ साइड में सीड के पार्ट से रूट का फॉर्मेशन इधर रेडिकल के थ्रू होता है, और प्लूम्यूल पार्ट से सीड का स्टेम यानी सूट का पार्ट डेवलपमेंट होता है. ठीक है. तो इसके अलावा ये जर्मिनेशन कैसे करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. क्लियर. हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, जिसमें 2 सरफेस होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, वो डाइकोटिलिडॉन सीड्स कहलाते हैं. जिसमें ओनली 1 पार्ट होता है, जैसे आपका गेहूं ले लीजिए, उसमें सीड के केवल एक ही पार्ट होता है, तो उसे हम लोग मोनोकोटिलिडॉन्स कहते हैं. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज क्लास. ओके. एंड दिस इज एंडिंग ऑफ माय टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.